हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 1.5 के लिए कुछ पॉइंट स्टडी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि पहला पॉइंट इसमें है क्या। पहला पॉइंट आपका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जान लें कि कॉम्प्लीमेंट डिनोट कैसे करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो जैसे मैंने एक सेट सेलेक्ट किया, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट राइट करना हो तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ए डेज और ए पावर सी, वेयर सी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, इससे डिनोट करते हैं। फाइंड कैसे करेंगे, डिनोट करना तो हमने सीख लिया। फाइंड करने के लिए इसी सेट का इनवर्सल सेट राइट करना होगा और उसी इनवर्सल सेट में से डिफरेंस निकालना होगा। यानी इट मींस जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं आप, उसी को इसमें से माइनस कर देना होगा। देन दिस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जैसे बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आपने बी डैश और बी पावर सी से नोट कर दिया। फाइंड कैसे करेंगे, बी सेट का इनवर्सल सेट लेंगे और उसमें से बी माइनस कर देंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट सेट समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब इसको मैंने थोड़ा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया है कि let A be any set, then complement of A is denoted by A dash or A power C, where A dash or A power C is equal to U minus A, and U is where U is the inversal set of A. उसी सेट का वो इनवर्सल सेट है। ये कंपल्सरी है कि जो U होना चाहिए वो इसी का क्या होना चाहिए, इनवर्सल सेट होना चाहिए। क्लियर? अब हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। क्लियर? जैसे मैंने मान लिया लेट यू एक यूनिवर्सल सेट मान लिया इसी ए का, और यू में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी और एक ए सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट अगर हमें यहां कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ए का, क्या निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ए का, तो हम कैसे निकालेंगे, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट को मैंने कहा ए डेज आर ए पावर सी से डिनोट करते हैं, तो मैंने ए डेज लिख दिया और इसको मैंने यहां बताया कि आप कैसे लिखते हैं, इनवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर देते हैं। क्लियर? माइनस करने के लिए आपको स्टूडेंट पीछे हम बता चुके हैं कि कैसे कर देते हैं। इट मींस जब डिफरेंस, इसको डिफरेंस कहते थे, जब माइनस ये तो ये क्या कहलाता है, डिफरेंस। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट कहलाता है। तो हम पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल सेट क्या है, पॉजिटिव सेट हो गया और ये नेगेटिव सेट हो गया। तो पॉजिटिव सेट के ऑल एलिमेंट को लिखते थे, लेकिन जो नेगेटिव सेट में ऑलरेडी कॉमन होते थे उसको हम नहीं लिखते थे। तो यू इट मींस 1 2 3 4 5 7 सभी एलिमेंट लिखना होगा, लेकिन हमें देखना है कि नेगेटिव सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, उनको छोड़ देना। तो 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट आपके नेगेटिव वाले सेट में थे, यानी ओनली राइट हियर 5 6 एंड 7। क्लियर? स्टूडेंट यही एक पॉइंट्स और स्टडी हम कर लेते हैं। ये तो हो गया 5 6 7। अगर यही कहीं तुम्हें ए डेज का डेज निकालना आता, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना आता, तब आप क्या करते? क्लियर? तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब निकालना आता तो आप कैसे लिखते? तो स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट तो लिख चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला 5 6 7। तो इट मींस अब हमें ये सेट मान के चलना होगा। इट मींस आप लिखेंगे u माइनस ए डेज। क्लियर? u माइनस ए डेज, क्योंकि अब भाई इस सेट को आप इस, जैसे यहाँ ए सेट मान रहे थे वैसे यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट को सेट मानिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो u मींस क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एंड a days means 5 6 7। क्लियर? तो अब हम इनवर्सल सेट में से केवल a days निकालेंगे, इट मींस 5 6 7 निकाल देंगे, 5 6 7। तो क्या आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो स्टूडेंट a आ गया। क्लियर? तो इट मींस अगर हम इवन नंबर में किसी भी सेट का, इवन नंबर में याद रखना है, इवन नंबर में किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही सेट आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर हम एक और कॉम्प्लीमेंट इसी का ले लेते हैं, समथिंग ऐसे लिखते हैं कि इट मींस ए डेज फिर डेज फिर डेज लिख देते, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो इट मींस ऐसे ही सॉल्व करते तो आपका क्या आता है, ए नहीं आता स्टूडेंट, ए डेज आता। क्लियर? तो याद रखना है, जब भी इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकालने हो तो वो
स्वयं आ जाएगा सेट, ए अगर का निकाल रहे हैं तो ए ही आएगा, बी निकाल रहे हैं तो बी ही आएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर निकाल रहे हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। खैर ये प्रॉपर्टीज में आता है। तो अब हम स्टूडेंट ये सब पढ़ चुके हैं, अब हम प्रॉपर्टीज में आते हैं। क्लियर? तो इट मींस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इसमें कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया कि सब प्रॉपर्टीज आर कॉम्प्लीमेंट सेट। क्लियर? तो हम देखते हैं सबसे पहला स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने एक निकाला था तो a इक्वल टू क्या आया था 1 2 3 4 और q इक्वल टू मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? जब आपने a डेस निकाला तो q में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया आपका, आ गया था 1 2 3 4 आपने राइट नहीं किया, ओनली राइट किया 5 6 7। क्लियर? तो यहां हम ये देखते हैं कि जैसे ये वन एलिमेंट बिलोंग टू ए। क्लियर? तो क्या फिर वन ए डेस में बिलोंग करता है, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट में है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर? अब हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। यहां 5 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, बट यहां ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। क्लियर? इट मींस स्टूडेंट इससे एक और प्रॉपर्टीज बनती है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीज हमें माइंड में रखना है कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो उसी कॉम्प्लीमेंट सेट में बिलोंग नहीं करेगा। यही से एक प्रॉपर्टी और भी स्टडी करते हैं। जैसे ए आपका ये था, ए डेस आपने ये निकाला, अगर आप ए और ए डेस का यूनियन कर दें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? 1 2 3 4 एंड 5 6 7। यूनियन में सब कॉमन करके लिखते हैं तो ये तो यू आ गया स्टूडेंट। यानी अगर किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन करेंगे तो हमेशा हम इनवर्सल सेट पाएंगे। क्लियर? ये जो प्रॉपर्टी में बोल रहा हूं सब इसमें लिखा हुआ है, लेकिन पहले ऐसे समझा देता हूं। तो ये तो यू होगी। अब हम इंटरसेक्शन भी करके देखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या आता है, अगर हम किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई भी एलिमेंट अगर यहां बिलोंग कर रहा है तो यहां बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 हियर एंड हियर 5 6 7, तो यहां क्या आ जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, देन 5। क्लियर? तो कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने यहां एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता दिया वो चीज हम यहां देखते हैं। और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। 5 5 मींस नथिंग, कुछ भी नहीं, तो 5 मींस u माइनस 5, इनवर्सल सेट माइनस 5, क्योंकि भाई रूल तो यही होता है जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हैं उसी के इनवर्सल सेट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, u ही आ जाएगा। क्लियर? और भी हम देखते हैं, जैसे इनवर्सल सेट का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो देन u माइनस u, तो क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर? तो इन सब प्रॉपर्टीज को जो मैंने एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाया आपको वो हम यहां देखते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी कि इफ x बिलोंग a देन x डज नॉट बिलोंग टू दिस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? और दूसरी बात मैंने लिखी कि इफ x डज नॉट बिलोंग टू a, x ना लिख करके y लिख दे रहा, कोई दूसरा एलिमेंट मैंने माना कि a सेट में नहीं तो उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में होगा। क्लियर? अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज पे आते हैं। a यूनियन a डेस, जो भी मैंने यहां बताया था, ए यूनियन ए डेस, तो उसका इनवर्सल सेट पाएंगे क्योंकि सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो हमेशा इनवर्सल सेट पाएंगे, और इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 मिलेगा। क्लियर? ये भी समझ में आ गया। थर्ड देखते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर दो सेट हैं उनके यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, यूनियन का लिया गया और होल कॉम्प्लीमेंट लिया गया, मतलब पूरे पर कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो उनको अगर ओपन करेंगे तो सेट का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा और यूनियन किसमें चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन यहां केवल बस प्रॉपर्टीज बताएगी। और इसी तरह से सेम यूनियन यहां था, अब इंटरसेक्शन कर दें, अगर दो सेट की इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो जब ओपन होता है तो उनके अलग अलग सेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होता है, मतलब ये चेंज हो जाता है। दोनों ही डी मॉर्गन्स रूल कहलाते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। क्लियर? तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखना है।
अब हम देखते हैं फोर्थ, डबल कॉम्प्लीमेंट। वही जो मैंने अभी बताया था कि कभी भी किसी भी सेट का इवन कॉम्प्लीमेंट, इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट आता है, ये लिखा गया। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट 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 से 4 बार लिख दिया तो भी आएगा, 6 बार लिख दिया गया तो भी आएगा। लेकिन स्टूडेंट ये याद रखना है कि अगर एक और इसमें रूल में जोड़ दे रहा हूं कि अगर कभी भी आपका क्या इवन ऑड नंबर आ गया तो क्या आएगा, ए डेज ही आएगा। ये चीज याद रखनी, 3 टाइम्स और 5 टाइम्स और 7 टाइम्स, क्लियर। तो ये अपने मन से मैंने इंक्लूड कर दिया। अब ये फिफ्थ सवाल देखते हैं कि 5 मींस नल सेट का जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सब एक्सरसाइज 1.5 चीज 5 के लिए था। तो अगर इतना आपने स्टडी कर लिया अच्छे से तो एक्सरसाइज 1.5 आप फिनिश कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको अच्छे से स्टडी करिए।